बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मीज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल खबर है, बल्कि एक इंटरपर्सनल खबर है जो अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से दी है, वो आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका महकमा खारजा के जो तर्जुमान है नेट प्राइस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारा मकसद अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों का लॉन्च पैड ना बनने देना है। नेट प्रेस साहब का स्टेटमेंट है और उन्होंने मजीद क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। अमेरिका ने पाकिस्तान में कालेदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हुए हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकना अमरीकी तरजीहात में शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने बुध को एक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान से जुड़े सवाल के जवाब में कहा है कि ठीक है, हमारा ख्याल एक बार फिर ये है कि अफगान तालिबान या तो उन वादों को पूरा करने के काबिल नहीं है जो उन्होंने मुतअद्दिद शोबों के हवाले से किए हैं। इन शोबों में से एक वो अज़म है जो इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए किया है। ये देखना बाकी है कि अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के पनाहगाह और अपने सरहदों से बाहर के ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए एक लॉन्च पैड ना बन जाए। ऐसा ना होने देना हमारा मफाद है। ये जो उनका स्टेटमेंट है, अब इसका हम जवाब दे देते हैं। ये वो अमेरिका है जिसने हमारे मुल्क में यूरोप के साथ मिल के 400 ड्रोन हमले किए और उस वक्त के जो हमारे लीडर थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ये वो अमेरिका है जिसने जो एमएल ज़फ़ारी के टाइम पे जो हमारे मुल्क पे ड्रोन हमले किए, तो आसिफ अली ज़रदारी उस वक्त के जो हमारे सदर हैं वो कह रहे थे कि आप माफ़ी मांग लें, तो अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी, बस ये कह दिया कि हमें गलत रिपोर्ट किया गया था। और यही बात वो वियतनाम के टाइम पे भी उन्होंने ये कहा था कि हमें गलत रिपोर्ट किया गया। फिर ये पिछले साल भी उन्होंने ये जब इनकलाब हुआ अफगानिस्तान से, तब भी इन लोगों ने ये कहा कि हमें जो है गलत रिपोर्ट कर दिया गया। तो अब ये अमेरिका इस तरह के स्टेटमेंट देते रहता है अपने आप को बचाने के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट दिया कि हमारा मफाद है, हमारे 400 ड्रोन हमले किए, इतने लोग मरे गए, हमारे 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 9,000 हमारे फौजी भाई शहीद हुए, इन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और इन्हीं की ड्रोन अटैक से इतने लोग शहीद हुए हमारे। और ये जो बात करें कि दहशतगर्दी से बचाना है, तो हमारी पाक फौज ने खुद मुकाबला किया। जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, उस पर खुद मुकाबला किया हमारी फौज ने, बहादुरी से मुकाबला किया, दहशतगर्दों का सामना किया और कुलभूषण यादव को पकड़ा। अमेरिका की मदद से नहीं पकड़ा, खुद अपने ज़ोर बाजू से पकड़ा। तो ये कहते हैं कि हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाना है, तो ये गलत है। उस टाइम 400 ड्रोन हमले हो गए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, इन लोगों का कोई एक्शन नहीं। और जबकि ये इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं और खुद इन लोगों ने इतने लोग मारे, कोई एक्शन नहीं। इन्हीं के अमेरिका के करीब एक मुल्क है हैटी, वहाँ से काले लोग, हबशियों का मुल्क है वो, वहाँ से बेचारे अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ के जो फौजी है वो उनको नहीं अंदर आने देते, क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, इसलिए वो इधर आके कमाने का सोचते हैं कि हम इधर आके कमा लेंगे, तो वो नहीं आने देते। तो उधर इंसानी हकूक़ नहीं देखा जा रहा है, इधर इंसानी हकूक़ देखा जा रहा है कि भाई वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला ना हो। तो खुद ने 400 ड्रोन हमले हम पे किए, इतने लोग मारे गए, उस पे कोई इनको दुःख नहीं था, बस कह दिया गलत रिपोर्ट कर दिया गया था हमें। और हमारी पाक फ़ौज ने मुकाबला किया था दहशतगर्दों का, किसी से मदद नहीं ली थी और मैं सैल्यूट करूँगा अपनी पाक फ़ौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी बहादुर फ़ौज दी। अब आ जाते हैं जी दूसरे पॉइंट पे। अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल का जो केस था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी की फ़ौरन तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अच्छी बात है, जिसमें आईएसआई, एफआईए जो भी जितने भी तहकीकाती जो एजेंसीज़ हैं, जो तहकीकात करती हैं, उन सबको इस पे जो है वो अदलिया ने इन सबको हुक्म दिया है कि हमें पल-पल की रिपोर्ट दें। अच्छी बात है, पता चले। अगर अदलिया यहाँ तक पहुँच गई ना कि वो कौन था जिन्होंने सहाफ़ियों पे इतने पर्चे काटे और वो कौन था जिसने अरशद शरीफ के लिए यूएई की ज़मीन भी तंग कर दी और उनको केनिया जाना पड़ा मजबूरन। यहाँ तक अगर पहुँच गई ना, इसके पीछे अगर पता चल जाए ना कौन है, तो ये केस मेरे ख्याल से 99.99% ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो इस पे अच्छी बात है, जीआईटी बिठा दिया अदलिया ने, इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में, जिसमें एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जो अरशद शरीफ पे जो हमला हुआ है, जो उस पे जो उनके लिए जो अदालत में ये केस लेके गए हैं, जो ये मुकदमा लड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके पास तो 2 सूबाई हुकूमत थी, तो उन लोगों ने क्यों उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फ़राहम कर पाए उनको। ये उनका स्टेटमेंट है। तो क्या सिर्फ़ उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी? आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? तमाम एजेंसीज़ के लोग आपके अंडर में आते हैं, वफ़ाक के अंडर में आते हैं। आपको चाहिए था कि आप उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करते और तब अगर सूबाई हुकूमत कुछ ना करती तो बात बनती। उस वक़्त तो हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत थी, जब सहाफ़ियों पर पर्चे कट रहे थे पंजाब में। और अभी सिंध और बलूचिस्तान में आज़म स्वाति और शहबाज़ गिल साहब पर पर्चे कट रहे हैं। पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है, कहाँ शहबाज़ गिल साहब पे पर्चे कटे हैं और कहाँ उस पे
जो है आजम स्वाति पे पर्चे कट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में सिंध में पर्चे कट रहे हैं जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है। और जब अरशद शरीफ पर जब पर्चे कटे उस वक्त जो है वो पंजाब में हुकूमत जो थी वो हमजा शहबाज साहब की थी, उन्होंने पर्चे काटे उन पे। तो अब ये जो जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो तवज़ात फराहम नहीं कर सके, तो ये तो उनकी भी जिम्मेदारी थी। और पर्चों की बात कर रहे हैं तो पर्चे तो उस वक्त हमजा शहबाज वजीर आला थे, उस वक्त काटे गए। उस वक्त तो आपका ये उस वक्त आपका ये स्टेटमेंट कहाँ था, अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो तो मुकदमा लड़ रहे हैं। और अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये जो इस तरह की बात है, आपको तो सबसे पहले वजीर खारजा को पकड़ना चाहिए, बिलावल जरदारी साहब को, क्योंकि वो वजीर खारजा था। उनको पता होना चाहिए कि वो कौन था जिन्होंने यूएई की ज़मीन उनके लिए तंग कर दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपके अंडर में आती है। तो आपको उनसे पूछना चाहिए, आपको उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए, हमको को कहना चाहिए कि एक्शन ले इस हवाले से कि ये कौन था। तो उस पर आपका ये स्टेटमेंट कि वो दो लोग आजम स्वाति और शहबाज क्या नाम है उनका, शहबाज गिल साहब का, इन दो का केस आपके सामने, उन पे सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध में केस हो रहा है। और अरशद शरीफ की जो पर्चों की बात है वो तो उन पे हमजा शहबाज की जो हुकूमत थी तब हुई थे पर्चे। अब किस पे हो रहा है? क्या इमरान रियाज खान पंजाब से अरेस्ट हुए अभी तक? उन पे भी इतने पर्चे हुए हैं, समीम इब्राहिम पे इतने पर्चे हुए हैं, क्या वो पंजाब से अरेस्ट हो रहे हैं? क्या उन पे क्या अभी वो जेल में मौजूद है? नहीं, इमरान रियाज खान भी उस वक्त जेल में मौजूद थे जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।